मेरा नाम रंजन ठाकुर है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, बट एक चीज़ दिमाग में चल रहा था और तो मुझे लगा कि बोल देना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा हो थोड़ा बहुत आप किसी के साथ बोल दीजिए, किसी के साथ डिस्कस कर लीजिए तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है और थोड़ा चीज़ें सही हो जाती है खुद की लाइफ में भी। मेरा मानना है ऐसा। तो आज जैसे मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रहा था और वैसे भी ऑफिस का आज ऑफ है, तो मुझे लगा कि आज मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा मोबाइल भी मैंने साइलेंट कर लिया और ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया अभी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने देखा, आजकल देख रहा हूँ कि मेट्रो में वो कहीं भी जाओ तो बिहार के बारे में कुछ ज़्यादा ही उनका क्यूरियोसिटी रहता है अभी इस टाइम में कि कौन लीडर बनेगा, सीएम का कौन सा फेस होगा दोबारा अब इस टाइम में। तो ये चीज़ तो दिमाग में मेरे साथ भी चल रहा था, लेकिन इट्स इग्नोर बिकॉज पता है कि हम लोग प्राइवेट नौकरी में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं, इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि हम लोग को पास टाइम ही नहीं बचता है चीज़ों को उतना सोचने का। बट आज मैंने ऑब्जर्व किया तो वो हकीकत बता रहा हूँ जो हमारे साथ चल रहा हो सकता है वो आप लोगों के साथ में दिमाग में चल रहा हो। बट एक चीज़ मैंने देखा है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी फेस का नाम लूँगा कौन क्या है नहीं, क्योंकि हम एक पब्लिक है और पब्लिक का राइट होता है कि सही और गलत जो भी है अपना पॉइंट रखने का। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो आज रखते हैं। अभी गवर्नमेंट अभी इलेक्शन आने वाला है और सबको पता है इलेक्शन आने से 2 महीने पहले उसका डेट टाइम पता चल जाता है कब होने वाला है। 2 महीने पहले से एक्शन आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़ में कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो पब्लिक होता है उसको 2 महीने पहले से इतना दिमाग में फीड कर देता है गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी कि उनको लगता है, पब्लिक को भी लगता है कि नहीं ये बनेगा तो बिहार का भला हो जाएगा, ये अगर सीएम का चेहरा मिले फेस बनेगा, ये एमएलए का फेस बनेगा, वो ऐसा होता है। अभी 5 साल में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंसमेंट किया है और शायद कुछ लोगों को मिला भी है कि हर जितने भी समथिंग 13 करोड़ जनता मीन्स पब्लिक है बिहार में, बोले कि इतना हमने पैसा मतलब जितने भी पब्लिक है हर पब्लिक के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये हमने ट्रांसफ़र किया। अब मुझे बताइए वो अभी ट्रांसफ़र किया अकाउंट में और यही 2 साल पहले क्यों नहीं किया, यही 3 साल पहले क्यों नहीं किया। जब बाढ़ आ जाते हैं, जब ऐसा क्राइसिस आ जाता है उस टाइम में क्यों नहीं करते गवर्नमेंट। उस टाइम में तो बस राजनीतिक पॉलिटिक्स चलता रहता है। एक देसी में होता है कि हमें क्या मतलब है, जबकि जब होगा देखेंगे, बाहर में जाए जनता हम बजाए, ऐसी सिस्टम है देसी में, मुझे इतना नहीं पता डीपली। बट ऐसा है कि अभी 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं और लोगों के भी दिमाग में ऐसा है कि चलो गवर्नमेंट ने 10-10 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, अब वोट दो इसी गवर्नमेंट को। उनको ये नहीं पता पब्लिक को, देखिए पब्लिक क्या होता है ना हमारे हिसाब से कि हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए कभी सोचते ही नहीं है, हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए सोचते हैं। इसीलिए क्या होता है ना कि 10-10 हज़ार रुपया दे दिया, दिमाग का जो साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि 10 हज़ार रुपया दे दिया चलो उसको वोट दे दो। कुछ पार्टी ऐसे बोलते हैं कि हमें 20 महीने दे दो, 20 महीने अगर हमारा गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं डेवलप किया तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब नाम नहीं लेंगे किसी भी पार्टी का क्योंकि हम पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हैं नहीं, लेकिन जो दिमाग में चल रहा तो हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अभी इसलिए डिस्कस करना चाहिए कि अभी हम लोग के पास टाइम है गवर्नमेंट चूज करने का, सेलेक्ट करने का। सिलेक्शन अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सिलेक्शन करने का।
उनको ये, आप लोग को ये नहीं पता कि 20 महीने, क्या 20 महीने आप दे दोगे ना, 20 महीने में इतना कमा लेगा, इतने चीज़ें स्टॉक में रख लेगा कि वो 20 साल तक चलेगा उसका धंधा। फिर 20 साल के बाद फिर बोलेगा कि हमें 20 महीने के लिए दे दो, हमें 15 महीने के लिए दे दो। ठीक है, वो सब चलता रहेगा। दूसरी बात, ये फर्स्ट पॉइंट था। 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं लूँगा कि वो चाहे कोई भी सिंगर हो, आपने देखा होगा भोजपुरी में सिंगर तो बहुत आजकल आ रहे हैं, और थोड़ा भी लाइमलाइट में आ गया, सोशल मीडिया में आ गया, तो आप उनको ऐसा देखेंगे कि लगेगा कि पूरा सिस्टम हम चला लेंगे, पूरे इंडिया का सिस्टम चला लेंगे हम, ऐसा माइंडसेट होता है। सबसे पहले बात तो आप लोग, क्या होता है ना, कुछ सिंगर ऐसे होता है कि उनको पता है कि आने वाला टाइम में, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइमलाइन होती है, एक टाइम के बाद सिंगर भी, न्यू सिंगर आएगा, उसके बाद फिर भी न्यू सिंगर है, हर एक टाइम के बाद वो आता रहेगा। अब वो ओल्ड होते रहेंगे। कुछ लोग सिंगर ऐसे होते हैं, कुछ लोग डांसर ऐसे होते हैं, उनको पता है कि कुछ टाइम के बाद हमारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, कोई और आएगा, फिर वो परफॉर्म करेगा। तो उसमें क्या होगा, उनको पता है कि चलो अब टाइम आ गया है। हमेशा पहले क्या होता ना कि 2 नाव पे पाँव रखोगे तो आप डूब जाओगे, एक नाव पे पाँव रख के चलोगे तो आप डूबोगे नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि लोग, क्या होता है ना, आजकल 2 नाव लेके चलो, एक डूबेगा तो एक तो बचेगा। इसीलिए सबको पता है कि सिंगर है, सिंगर क्या है कि एक नाव पे, मतलब हो गया सिंगर डांसिंग, दूसरा हो गया पॉलिटिक्स। उनको पता है कि अब ये मेरा सिस्टम बंद होने वाला है, अब मैं परफॉर्म इतना नहीं कर पाऊंगा, मेरा कैरियर जाने वाला है, तो आप पॉलिटिक्स बैकग्राउंड में आ जाओ। क्यों? क्योंकि रीजन बताता हूँ, जितना कमाना था 35-40 साल में कमा लिया, अब एक बार भी आप एमएलए बन जाएंगे या एमपी बन जाएंगे या कोई भी गवर्नमेंट लीडरशिप बन जाएंगे ना, तो आपको पता है एक बार बन जाएंगे ना, लाइफ टाइम तक आपको गवर्नमेंट सैलरी मिलेगा, आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगा, चाहे आप गवर्नमेंट में रहे या ना रहे। ये बेसिक चीज़ तो आप लोग भी पता होगा। सबसे पहले तो किसी सिंगर को, डांसर का ना चूज करें, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट का, उसका दुनिया है। जब इंटरटेनमेंट से जब पब्लिक के बीच में आता तो उनको ये नहीं पता कि पब्लिक के लिए क्या करना है एक्चुअल। उनको प्रोसेस तक नहीं पता, उनको तो ये छोड़ दीजिए, क्या कुछ भी नहीं पता। देखिए, बोलने तो सबको आ जाता है आज के टाइम में कि 10 लोगों के बीच में आप बैठिए, 10 स्टेट घूमिए, 10 कंट्री घूमिए, समझ में आ जाता है। क्योंकि 10 लोगों के बीच में वैसे बैठे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना है, क्या नहीं करना है, कैसे। वैसे भी दिमाग आजकल सबको चलने लगता है। बट मेरा मानना है कि उसी को वोट दीजिए, उस गवर्नमेंट ऐसे सेलेक्ट कीजिए, आप अपना एरिया में एमएलए वैसे बंदे को सेलेक्ट कीजिए, वैसे पर्सन को सेलेक्ट कीजिए जो आपको काम आए। नहीं तो ये शॉर्ट टाइम के लिए 1 साल या 6 महीने के लिए नहीं है, ये फिर 5 साल रखना है, 5 साल के लिए। क्योंकि आप कभी भी कोई भी गवर्नमेंट को नहीं देखेंगे, इलेक्शन का टाइम ही देखेंगे 2 महीने। आप जो भी गलती करेगा फिर भी आके पाँव पकड़ेगा, मैंने गलती किया, इस बार फिर अपॉर्चुनिटी दीजिए, फिर हम अच्छा काम करेंगे, लेकिन करने का कुछ नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा ना कि मुझे लग रहा था ना, पहले गवर्नमेंट जब बन रहा था तो लगता था कि काम कर रहा है। वाकई में पहले का जनरेशन आप देखिए, जो पहले का जनरेशन, पहले के जो लीडरशिप था, ऐसे 25 साल पहले, 30 साल पहले के जो लीडर थे, वाकई में काम करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जनता के लिए काम करना है। अब गवर्नमेंट जो बनता है ना, अपने फैमिली, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनता है, क्योंकि उनको पता है कि एक जनरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, वो ऑटोमेटिक एडवांस हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन, वो चलता रहेगा उसका एडवांस। क्योंकि आजकल आपको पता है कि पैसा है तो हर कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। आजकल जो गवर्नमेंट, जो एमएलए भी बनते हैं ना, वो भी पैसे ही से बनते हैं। इसलिए हम बोलेंगे, हम ये सजेस्ट करेंगे, हम लोग, कि एक अच्छा गवर्नमेंट चूज कीजिए। आप अपना एरिया में
जो काम करे, आपका साथ दे, आपका दुख में भी, आपका सुख में भी। ऐसा नहीं है वोट के टाइम में आया, उसी टाइम में आप वोट दीजिए, उसी टाइम में आया, आपको पाँव पकड़ा, आपके साथ रिक्वेस्ट किया वोट दीजिए, आप जिता देंगे, फिर 5 साल तक कुछ नहीं दिखेगा। मैं ये नहीं बोला, कुछ लीडर है बिहार में जो वाकई में मिलते हैं, जैसे हमारे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारे बेनीपुर के हैं एमएलए, हमारे बेनीपुर के हैं कि हमारे पिताश्री एक्सपायर हो गए थे तो उसमें वो आए थे, उसमें आए थे वो मिलने के लिए कि कैसे क्या। तो ऐसे ऐसे लीडरशिप को आप चूज कीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए, बनाइए, उन्हें वोट दीजिए। दूसरी चीज़ है कि कभी सिंगर डांसर किसी को मत दीजिए, ये सब कुछ नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए, उनको कैरियर ख़त्म है। आप कैरियर ख़त्म है ना तो वो आप पॉलिटिक्स में आएगा, आप पॉलिटिक्स उसका चलता रहेगा, उनको पता है कि एक टाइम के बाद हमारा सिंगर, नया सिंगर आएगा, नया डांसर आएगा, ख़त्म है कैरियर, इसलिए उन लोगों को मत चूज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सिंगर को मत चूज कीजिए, कुछ है कुछ को चूज कीजिए, कुछ को मत कीजिए, सब नचनिया है और नचनिया का काम नचनिया ही होता है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, पॉलिटिक्स तो पता है आप लोगों को, पॉलिटिक्स एक राजनीतिक आज के टाइम में एक हो गया कमाने का जरिया। कमाने का जरिया पहले भी था, लेकिन अब पहले 20% था, अब 80% कमाने का जरिया 20% काम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा सोचिए कि आप किसको वोट देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस पार्टी को दीजिए, आप इस पार्टी को दीजिए, आप इस पार्टी को दीजिए, XYZ पार्टी हो सकता है कुछ पार्टी में लोग अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, हर पार्टी में एडवांटेज डिसएडवांटेज होता ही है, ऐसे लोगों को दीजिए। आजकल तो ये भी देख रहे हैं कि टीचर के मतलब होता है गुरु। आजकल गुरु खुद पॉलिटिक्स बैकग्राउंड में आ रहे हैं, मतलब उसमें आ रहे हैं, और वो भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं, अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि वो भी लॉन्ग टाइम के लिए वो टीचर नहीं सर्वाइव कर सकते। कुछ टीचर सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ टीचर नहीं कर पाते। उनको भी पता है कि चलो लाइमलाइट में आ गए, अब हमारा फेस बन गया है मार्केट में, सोशल मीडिया में, अब चलो एमएलए में आते हैं, चलो एक बार आएंगे हारेंगे, 2 बार आएंगे तीसरी बार तो जीतेंगे ही। ये सारे क्या होता है, गेम होता है, सारा गेम होता है। और ये गेम आप लोगों को या हम लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। जब बन जाता है ना एक बार, तब आप 1 साल 2 साल के बाद समझ में आएगा, अच्छा ये गवर्नमेंट बना, ये एमएलए बना, ये बना, अच्छा हुआ इस बार। इसीलिए अभी भी आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था, और जब आज़ाद होने के बाद सारे स्टेट को बराबर टाइम मिला डेवलपमेंट होने का, बट आप देखिए कि बाकी स्टेट डेवलपमेंट हो चुका है। आप एक आसाम जाके देख लीजिए ना, बोल रहे थे नॉर्थ ईस्ट सबसे पिछड़ा है, अभी एक आसाम आप जाके देख लीजिए, आप झारखंड जाके देख लीजिए, आप अहमदाबाद, आप गुजरात का, आप गांधीनगर जाके देख लीजिए, आप कोई भी स्टेट का सिटी आप जाके देख लीजिए, बिहार से अच्छा है। हम ये नहीं बोल रहे कि बिहार डेवलप नहीं कर रहा है, बिहार डेवलप कर रहा है, लेकिन जिस रेशियो से, जिस स्पीड से बिहार को डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है, उस स्पीड से नहीं हो रहा है। बाकी स्टेट उससे ज़्यादा स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे न्यू जनरेशन में जितने IPS IAS बन रहे हैं ना, आप लोग बोलते रहते हैं कि IPS बन गया, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा IPS IAS बिहार दे रहा है। आप ये भी देख लीजिए ना, IPS IAS जो बनते हैं वो कहाँ, बिहार में ही रहते हैं क्या? आप देख लीजिए कितने % बिहार में रहते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। जितने IPS IAS बनते हैं ना, 20 से 25% बिहार में रहेंगे, बिहार से बाहर पोस्टिंग होता है। अब बाहर के लोगों को बिहार में पोस्टिंग होता है क्या ना। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना बिहार में, कुछ लोग ऐसे होता है कि पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, वो था जमाना, वो टाइम था, अब जमाना नहीं है। अब डेवलपमेंट करने की जमाना है। तो वो इतिहास को लेके इतना लेके चलेंगे आप, तो ऐसे के ऐसे पीछे रहेंगे। बाकी स्टेट डेवलपमेंट करा, बाकी स्टेट की कंपनी है, इंडस्ट्री है, हमारे बिहार में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं आजकल। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप गांव में जाएंगे, एक वार्ड नंबर में अगर आप खड़ा होंगे, तो वो भी उसके अंदर हमारे पास जितना पॉलिटिक्स नहीं है दिमाग, उससे हमसे ज़्यादा उसके पास है। उनको पता है एक बार हम बन गए, वार्ड नंबर में आ गया मेरा नाम, बन गए, उनको पता है 1-2 फंड आएगा, 1-2 फंड आएगा, एक फंड अपने पास रखो, एक फंड को यूज करो,
फिर उसका आगे चलता है। सब पैसे कमाने के जरिए है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो नहीं है। आज के टाइम में यही है। पैसे पहले क्या था ना कि पैसा नहीं था ना तो लोग वैसे ही काम हो जाती थी। आज के टाइम में आप कहीं भी जाएंगे बिना पैसे के कोई भी नहीं आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा कीजिए, नचनिया ये सिंगर ये सब कुछ नहीं है, उन लोग का करियर खराब खत्म होने वाला है। उनको पता है अब लेके आ रहे हैं वो, उनको क्या पता है पॉलिटिक्स क्या है। जो 10वीं पास नहीं है, जिसकी 8वीं फेल क्वालिफिकेशन है, वो कर रहे हैं। हम मानते हैं कि राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज क्या होती है ना, लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को परखना, लोगों के साथ क्या बात करना। आपके साथ कुछ लोग ऐसे ना, आपके साथ जो बात करेगा, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, आपके साथ वही बात करेगा, वही वर्डिंग बोलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आजकल लोगों को पहचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाय फेस कुछ और दिखेगा, बाय बॉडी लैंग्वेज कुछ और दिखेगा, दिमाग से कुछ और खेलेगा। इसीलिए आजकल बहुत अवेयर है पब्लिक। हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग सोच समझ के सरकार को, गवर्नमेंट को सेलेक्ट के, बिहार को इस बार ही मौका है। इसके बाद फिर 5 साल तक मौका नहीं मिलेगा। 5 साल में बच्चा जन्म होने के और 5 साल का बड़ा हो जाता है, दूसरी तीसरी कक्षा में भी चले जाते हैं बच्चे, लेकिन फिर वही है, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, फिर बता रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि हम एक वीडियो बनाएं और बस एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई मैं राजनीति करता। मैं तो यही सोचता हूँ कि आराम से नौकरी करें, पैसे आए और अपने फैमिली को देखें, क्योंकि हमें इतना उम्मीद नहीं है। 10,000 रुपया दे दिया, क्या हमारे फैमिली चल जाएगा? लाइफ टाइम नहीं चलेगा। थैंक यू।